आपने आज तक सबसे अच्छी स्कीम कौन सी सुनी है? 25 दिन में पैसा डबल। वेल, आपने ये तो सुना ही होगा, बट हैव यू हर्ड ऑफ एक का 5x? दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी मल्टीप्लायर। लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? समझो कि आपने अगर 100 रुपीज कोई बैंक में डिपॉजिट की, तो बैंक्स उस 100 में से कुछ रिजर्व्स रख के बाकी का लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेट्स से दैट रिजर्व्स इज 20% इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लॉज फॉर कीपिंग सेफ्टी एक्सेट्रा फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी। तो वो बाकी के 80 रुपीज इकोनॉमी में वापस लोन्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दैट मीन्स वो 80 रुपीज इकोनॉमी में आते हैं, घूम फिर कर कुछ भी ट्रांजेक्शन होकर वो 80 रुपीज अगेन बैंक्स के पास आ जाते हैं। उस 80 में से अगेन बैंक्स 20% काट के यानी 64 रुपीज लोन्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगेन वो 64 बैंक्स के पास आते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। यानी बैंक्स 100 रुपीज के बेस में से सबसे पहले 80 रुपीज क्रिएट करती है, फिर 64 क्रिएट करती है, फिर वो क्रिएट करती जाती है और सब कैलकुलेशन मेल मिला के दैट अमाउंट वुड बी 500 रुपीज, यानी बेस मनी का 5x। दिस 5x इज मनी मल्टीप्लायर। इंडिया में करंटली मनी मल्टीप्लायर 5x के आसपास ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट जब कुछ भी स्पेंडिंग करता है, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट के पीछे 3000 करोड़ स्पेंड करता है, तो वो 3000 करोड़ 15,000 करोड़ बनकर इकोनॉमी में ही जाता है। इसलिए तो इकोनॉमिस्ट ऑलवेज प्रेफर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा, स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, बिकॉज वो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी में ही वापस आ रहा है मनी को मल्टीप्लाई करके। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अब मनी मल्टीप्लायर से यू कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। यार इन्फ्लेशन एज वी ऑल नो इट्स अ बिग हेडेक दीज डेज। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, यानी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से 100 अलग अलग चीज की प्राइस बढ़ेगी एंड दैट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। यानी अगर इन्फ्लेशन को समझे तो वो कैसे होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इनबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई इंटैक्ट होता है तब प्राइस बढ़ता है, या किसी चीज का डिमांड सेम होता है बट सप्लाई कम हो जाता है तो भी प्राइस बढ़ता है, विच इज द केस ऑफ ऑयल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज थ्रू मनी मल्टीप्लायर यू कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे? मनी मल्टीप्लायर इज नथिंग बट एन इंडिकेटर ऑफ योर सप्लाई ऑफ मनी। दैट मीन्स मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है। अब जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है, यानी लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो लोग कहां स्पेंड करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज में, यानी द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। बट इन द शॉर्ट टर्म यू कैन नेवर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो लॉन्ग टर्म में होता है, बट इन द शॉर्ट टर्म द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस। दैट मीन्स योर प्राइस इंक्रीजेस। तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है कि मनी मल्टीप्लायर को आप कंट्रोल करोगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा। अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है तो आपकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा एंड सप्लाई मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स योर प्राइस विल डिक्लाइन। सो मनी मल्टीप्लायर कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन and this is exactly what all the federal banks of any country would do। और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यही करता है। दे रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी एंड दैट पॉलिसी इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। अब उस मॉनेटरी पॉलिसी में 1000 टूल्स है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल एक टूल है बैंक रेट। Now what does a bank rate mean? जैसे हम कोई बैंक के पास लोन लेते हैं, we ask for their interest rate। वैसे ही बैंक्स भी आरबीआई के पास से लोन्स लेती है and that rate is called bank rate। When RBI increases the bank rate, यानी लोन्स महंगी करती है, तो महंगी लोन्स कस्टमर के पास भी महंगी होके जाती है। That means your loans become expensive, you are discouraged from taking more loans। यानी मार्केट में पैसा कम घूमता है, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस एंड योर इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। वैसे ही मनी मल्टीप्लायर को कम कैसे किया जाएगा? अगेन लेट्स गो बैक टू द बैंक एग्जांपल। बैंक जब 100 रुपीज डिपॉजिट में से 20 रुपीज रिजर्व रखता है और 80 रुपीज लोन्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस 20 रुपीज को कंट्रोल करके यू कैन डिक्रीज द मनी मल्टीप्लायर। यानी कल उठ के आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल डिक्लेयर कि बैंक्स को 20% नहीं, अब 25% रिजर्व रखने पड़ेंगे एंड दैट विल लोअर योर मनी मल्टीप्लायर। अगेन उसके लोअर होने से सप्लाई ऑफ मनी विल गेट लोअर, सप्लाई ऑफ मनी लोअर होने से डिमांड विल डिक्रीज, सप्लाई विल रिमेन इंटैक्ट और प्राइस डाउन हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ मनी मल्टीप्लायर इज वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब ये आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हर मीटिंग के बाद यही कर रही है। दे आर इंक्रीजिंग द रिजर्व्स, दे आर इंक्रीजिंग द बैंक रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बट आरबीआई, एमपीसी, गवर्नमेंट इन सब पॉलिसीज में कितना सक्सेसफुल होती है वो तो टाइम ही बताएगा, बट तब तक यू कैन फॉलो मी।